अजीज दोस्तों, प्रोग्राम में स्वागत है। अजीज दोस्तों, रशिया में मॉस्को के एक कंसर्ट हॉल में, क्रोकस सिटी हॉल, जहाँ पे कंसर्ट चल रहा था, वहाँ पे एक अटैक होता है, टेररिस्ट अटैक होता है। 5 टेररिस्ट घुस जाते हैं बंदूकें लेके और बम मारते हैं, बंदूकें मारते हैं। क्रोकस सिटी हॉल का पूरा छत गिर गई है और 12,900 स्क्वायर मीटर की जो क्रोकस हॉल है वो तबाह हो चुका है। लाशें चारों तरफ पड़ी हैं और अभी तक क्लियर कट कोई चीज़ सामने नहीं आ रही। देखें, आसानी से एक क्लेम आ गया है कि आईएसआईएस ने क्लेम कर लिया है कि हाँ जी हमने किया है। सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि आईएसआईएस का रशिया से कोई मसला ही नहीं है, कोई पंगा ही नहीं है। रशिया के पुतिन ने अभी पिछले दिनों कहा था कि कुरान एक मजहबी किताब है और उसको जलाने वाले, उसके बारे में ब्लास्फेमी करने वाले गलत कर रहे हैं, मुजरिम हैं। रशिया फ़लस्तीन को सपोर्ट कर रहा है, रशिया इसराइल की मुखालफत कर रहा है, तो रशिया से इनका मसला ही नहीं है, तो वो वहाँ पे कैसे चले गए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ढूंढा जा रहा है कि ये बात तो हमें पता है कि आईएसआईएस जो है वो बेशक एक इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन क्रिएटेड बाय तुर्की एंड अमेरिका। इराक, लीबिया, सीरिया में अपने मामलात को आगे बढ़ाने के लिए क्रिएट की गई थी और कहीं ना कहीं से इसके डांडे मिलते हैं आज भी। तो उनका ताल्लुक रशिया से कम कहीं कोई पंगा है नहीं। देखें, पहले इस अटैक के बारे में आते हैं कि शुरू में खबर आई थी 40 जख्मी हैं या 40 मारे गए हैं लोग रशिया के और 100 से ज़्यादा जख्मी हैं, लेकिन ज़ाहिर है तादाद बढ़ेगी। अभी तो इनिशियल रिपोर्ट्स हैं, जो वीडियो सामने आ रही हैं मैं दिखा नहीं सकता, आपको पता है यूट्यूब अलाउ नहीं करेगा। सीढ़ियों पे और जगह जगह लाशें पड़ी हैं। कुछ वीडियोस टेररिस्ट की भी हैं, जो 5 टेररिस्ट हैं इसमें से कुछ उनकी भी वीडियोस हैं जो बिल्कुल सुकून से वहाँ पे कैमोफ्लेज जैकेट पहन के ऑटोमेटिक राइफल्स लेके घूम रहे हैं, सबको टेरराइज कर रहे हैं। ये एक प्योर टेररिस्ट अटैक है और ये एक सोए हुए शेर को जगाने के बराबर है। देखें, ये पहले तो मैं ये देव जो हैं, मेदवेदेव, ये इन्होंने कहा है कि अगर इसके पीछे यूक्रेन के लोग हैं ना, तो हम यूक्रेन के सारे लीडरों को मार देंगे, फिर हमें कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि इस वक्त डायरेक्ट पंगा तो यूक्रेन, अमेरिका, नेटो से है ना भाई। ये मेदवेदेव है ना, ये पुतिन का सबसे भरोसे वाला आदमी है। जब पुतिन ने 2 टर्म प्रेसिडेंशियल कर लिए थे 2008 में शायद, तो अकॉर्डिंग टू रशियन कॉन्स्टिट्यूशन 2 से ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं कर सकता कोई। तो पुतिन ने प्राइम मिनिस्टर बनना पसंद किया और मेदवेदेव को एक टर्म के लिए सदर बना दिया था, प्रेसिडेंट बना दिया था। फिर वापस मेदवेदेव किसी और पोस्ट पे चला गया और पुतिन आ गया वापस प्रेसिडेंट। इस वक्त मेदवेदेव है ना, ये डेप्यूटी चेयरमैन है सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ रशियन फेडरेशन, नंबर 2 आदमी है पुतिन के बाद। अजीज दोस्तों, ब्रेकिंग भी कुछ न्यूज़ आई हैं जो मैं आपके सामने डालता हूँ। एक तो ये कि रशिया के जो माधवदेव हैं, ये इन्होंने कहा है कि मौत के बदले मौत है, अब दुनिया भूल जाए कि हम चुप रहेंगे, एक एक को मारेंगे और उनके पीछे जो पावर्स हैं उनका भी हिसाब लेंगे, और अब हम इसको बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेंगे। साथ में रशिया की तरफ से ये बयान आया है कि हम डिक्लेयर करते हैं कि रशिया अब इस वक्त हालत जंग में है, वी आर एट वॉर, और ये जंग अब बहुत आगे बढ़ेगी। रशिया के सारे एयरपोर्ट्स बंद कर दिए गए हैं, पूरी सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है
और पब्लिक इवेंट्स जितने हैं वो मॉस्को ने बंद कर दिए हैं। इसके अलावा अमेरिका का ख़ास तौर पे ये आया है कि अमेरिका ने कहा कि 2 हफ्ते पहले हमने स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से हमारी एम्बेसी जो रशिया में है उसको हमने वार्निंग दी थी कि कोई बहुत बड़ा कांड होने वाला है, इसलिए लार्ज गैदरिंग्स, कंसर्ट्स, शॉपिंग सेंटर्स, इन सब में पब्लिक की मौजूदगी को कम रखो और वहाँ पे पब्लिक ज़्यादा होने से नुकसान बहुत ज़्यादा होगा। इसके अलावा ये भी एक खबर आई है कि यूक्रेन के नेशनल सिक्योरिटी के सेक्रेटरी और डिफेंस काउंसिल के सेक्रेटरी एलेक्सी ड्रोवेल ने कहा है कि मॉस्को इज़ हैविंग फन टुडे, मजाक उड़ा रहा है और बहुत ज़्यादा फन आज तो हो रहा है। और मैं समझता हूँ कि अब हमें मज़ीद ऐसे फ़न इनके लिए तैयार करने पड़ेंगे। ख़ास तौर पे ब्रदरली पीपल हैं ये, और इनको हमें ऐसे फ़न देने चाहिए काफ़ी बार। और आखिर में ये है कि रशिया में जो चेचन मुसलमान एक स्टेट है चेचन, वो अरसे तक रशिया से लड़ती रही है, टेररिज्म भी करती रही है, लेकिन अब कई सालों से रशिया से इनके एग्रीमेंट हो गए। रशिया ने इनको काफ़ी रिलीजियस फ्रीडम दी हुई है, सब कुछ है। उसके लीडर ने कहा है कि ये इंसानियत से गिरा हुआ काम हुआ है और ये टेररिज्म नाकाबिले बर्दाश्त है, हम कंडेम करेंगे। और एक जो ब्रेकिंग न्यूज़ है वो ये है कि एक टेररिस्ट जिंदा पकड़ा गया है, और जो उसकी जो गेटअप देखे और उसका वो देखे तो लोग कह रहे हैं कि ये ISIS का गेटअप ही चेंज हो गया है, ये ISIS तो लग नहीं रहे। अब एक टेररिस्ट पकड़ा गया है जिंदा और रशिया अब बॉटम तक जाएगा। ये ऐसा ही है जैसे अजमल कसब पकड़ा गया था 26/11 के बाद। तो 26/11 के बाद अजमल कसब के पकड़ जाने से पूरी कहानी सामने आई थी, वरना कभी नहीं आती सामने। और वो हमारे कौन थे, तुकाराम, उनकी कुर्बानी, उनकी बलिदान से जब पूरी कहानी सामने आई, वरना तो हिंदुत्व एक्सट्रीमिज्म पे जानी थी बात। तो यहाँ भी अब एक जिंदा पकड़ा गया है। लेट्स सी आगे कहानी कहाँ जाती है। पुतिन के रिएक्शन का इंतज़ार है, और शायद जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक ये आ जाएगा, क्योंकि मैं ये लेट नाइट वीडियो बना रहा हूँ और 3-4 घंटे में इसको ओपन कर दूंगा, तब तक पुतिन का रिएक्शन आ गया होगा। अमेरिका और यूके ने कुछ ऐसा इंप्रेशन दिया है कि हमें तो पता था। तो रशिया की फॉरेन ऑफिस मिनिस्ट्री की जो स्पोक्स पर्सन है ज़राखोव, उन्होंने कहा है कि फिर आपको पता था तो फिर आप हमें बताएं, इन्फॉर्मेशन शेयर करें, क्योंकि टेररिज्म का तो दुनिया में आप अपने दुश्मनों को भी टेररिज्म का तो शिकार नहीं कर सकते ना। दुनिया में भी कुछ इंटरनेशनल कम्युनिटी के लॉज हैं, रूल्स हैं। तो कहानी कुछ है गड़बड़। देखें, ये भाई साहब बाराक ओबामा ये लंदन आया था अभी इसी हफ्ते और चुपचाप ऋषि सुनक से मिलने गया। ये कोई आम आदमी तो नहीं है ना, ये बाराक ओबामा है। करंट प्रेसिडेंट जो बाइडेन का बॉस रहा है 8 साल। 8 साल ये प्रेसिडेंट रहा था, जो बाइडेन इसका वाइस प्रेसिडेंट था। ये वन ऑफ द बिगेस्ट टेररिस्ट ऑफ द वर्ल्ड रहा है। टेररिज्म में इसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। इसने लीबिया, सीरिया, इराक, अफगानिस्तान, कहाँ कहाँ इसने तबाही नहीं मचाई। इसके ज़माने में ही यमन पे भी सऊदी अरब के हमले शुरू हुए थे। ये अचानक ऋषि सुनक का हाल पूछने तो नहीं आया था ना। कुछ ना कुछ कहीं खिचड़ी पक रही है। देखें, यूक्रेन जंग हार चुका है। अमेरिका, यूरोप के $100 of billions ज़ाया हो चुके हैं। लाखों यूक्रेनियन फौजी मर चुके हैं। अब इनके पास फौजी नहीं। अभी मैं वो वीडियो देख रहा था कि कुछ लोग भाग रहे थे यूक्रेन से यूरोप की तरफ। उनको यूक्रेन के फौजियों ने पकड़ के कहा कि भाग कहाँ रहे हो, हमारे को फौज में तुम लोगों की ज़रूरत है। मार मार के इनको वापस लेके आए। ये एक यूक्रेन की लड़की है, इसके कपड़े उतार के इसको खंबे से बांध दिया कि ये गद्दार है। यूक्रेन हार चुका है जंग।
यूरोप इसको, अमेरिका इसको ख़ास तौर पे बढ़ावा देना चाह रहा है। पुतिन बार बार धमकियां दे रहा है कि भाई न्यूक्लियर वार होगी, वर्ल्ड वार 3 होगी। अभी इलेक्शन जीतने के बाद पुतिन का जो पहला बयान आया था उसने यही कहा था कि वर्ल्ड वार 3 होने वाली है और हम न्यूक्लियर वॉर के लिए तैयार हैं। जिसके जवाब में ये भाई साहब टेररिस्ट ओबामा कहता है कि अगर न्यूक्लियर वार हो भी गई तो दुनिया अभी रहने के काबिल होगी, कम से कम हम मंगल यानी मार्स से तो बेहतर सिचुएशन होगी इस दुनिया की। ये तो इनका लेवल है। और यूरोप को ख़ास तौर पे सोचना होगा कि अमेरिका यूरोप को बलि का बकरा बना रहा है। ये देखें, यूरोप है ना, वो तबाह हो जाएगा अगर वार को प्रोमोट किया गया, प्रोवोक किया गया। तो इकोनॉमी वाइज इस वक्त यूरोप, ये इकोनॉमिस्ट मैगज़ीन ने अभी इसी हफ्ते के मैगज़ीन में ये एक आर्टिकल आया है कि यूरोप इकोनॉमी वाइज बहुत वीक है इस वक्त। यूरोप और अमेरिका की इकोनॉमीज का कंपैरिजन करें ना, ये लिखता है, तो इसका कंपैरिजन ऐसे ही है जैसे आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट जीपीटी है अमेरिका और यूरोप है वीडियो कैसेट का ज़माना। इतना फासला है, इतना फ़र्क है। और यूरोप 30% कम है अमेरिका से इकोनॉमी वाइज, और अमेरिका के पास दुनिया भर से लूटा हुआ इतना सामान है कि अमेरिका को भी इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। दूसरा, वार में ठीक है रशिया के पास हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, रशिया वहाँ पे अटैक कर सकता है अमेरिका पे भी, लेकिन यूरोप तो तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। अब क्या मसला है? मसला ये है कि चाइना, रशिया, इंडिया, ये एक अलायंस है। इसमें आप डालें ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका और ब्रिक्स, ओरिजिनल ब्रिक्स। अब इसमें नए ब्रिक्स के मेंबर आए हैं ईरान, सऊदी अरब, इंडोनेशिया, अल्जेरिया। अब आप देखें कितना बड़ा इसका स्कोप है। फिर अफ्रीकन यूनियन, पूरा अफ्रीका इसमें आ गया। अर्जेंटाइन तो आया था लेकिन अर्जेंटाइन के नए प्रेसिडेंट ने वहाँ से निकल गया। अब ये ब्रिक्स ने अमेरिका की हेजेमनी को चैलेंज कर दिया है। इसमें सिर्फ इंडिया चाइना का अगर आपस में मामला ख़राब ना होते ना तो ब्रिक्स इस वक्त छा जाता। लेकिन आफ्टर ऑल रशिया के इंडिया से भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, चाइना से भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। और ये इकोनॉमिस्ट अगेन इसी हफ्ते इन्होंने ये लिखा है कि चाइना, रशिया और ईरान ये 3 इम्पीरियलिस्टिक सोच वाले कंट्रीज़ हैं जो अपने रीजन में अपनी हेजेमनी हमेशा से हिस्टोरिकली कायम करना चाहते थे और एक दूसरे के मामलात में टांग भी अड़ाते थे, एक दूसरे की कॉलोनीज़ और एक दूसरे के एरियाज़ में अटैक भी करते रहते थे। लेकिन आज अमेरिका दुश्मनी में ये तीनों एक यूनियन बन गए हैं और ये तीनों का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अलायंस बन चुका है। ये ट्रेड और दूसरी चीज़ों में आगे बढ़ रहे हैं और ये अमेरिका के लिए एक परेशानी का बाइस है। ये भी एक वक्त था ना जब पुतिन, ज़ेलेंस्की, यूरोप के सारे लीडर, जर्मनी, फ्रांस वगैरह के मज़े से बैठते थे साथ, लेकिन ये अमेरिका को पसंद नहीं था। ये अमेरिका ने ऐसा गेम खेला है कि आज रशिया को बिल्कुल भिड़ा दिया है यूरोप के साथ। अजीज़ दोस्तों, एक और चीज़ है कि ये जो ओपियम ट्रेड की मैंने कल की वीडियो में बात की थी, ये भी CIA और ISI का बहुत बड़ा लॉस है। तालिबान के चाइना और रशिया के साथ ताल्लुकात बहुत ही अच्छे होते जा रहे हैं, इंडिया के साथ बहुत अच्छे होते जा रहे हैं। चाइना तालिबान में, अफ़गानिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, रशिया इनको पूरा सपोर्ट दे रहा है। तो ये चीज़ें भी खनक खटकती हैं अमेरिका को। फिर अभी चाइना के एक स्पेशल एनवॉय गए, हमास के लीडर से मिले। रशिया ने फ़लस्तीनी सारे लीडरशिप की एक मीटिंग कराई है अभी 2 हफ्ते पहले रशिया में। तो ये सारी चीज़ें खटकती हैं। ऐसे में आप समझते हैं कि ISIS रशिया पे हमला कर सकता है। एक बहुत बड़े एनालिस्ट हैं, मैंने इनका एक इसी फौरन इस अटैक के बाद उन्होंने लिखा है कि इस अटैक के 3 किरदार हो सकते हैं। एक तो अमेरिका ने किसी भी ज़रिए से ये कराया है। 9/11 कंस्पायरेसी थ्योरी आज तक हल नहीं हुई, तो फिर ये कहाँ से हल होगी? अब तो 7 अक्टूबर भी एक कंस्पायरेसी थ्योरी बनती जा रही है।
तो एक तो अमेरिका करा सकता है, दूसरा उसने कहा कि रशिया भी करा सकता है कि रशिया अब अगर इस जंग को, यूक्रेन वार को बढ़ाना चाह रहा है और वर्ल्ड वार 3 की तरफ जाना चाह रहा है तो रशिया भी करा सकता है। और तीसरा ये है कि कोई थर्ड पार्टी है जो वर्ल्ड वार 3 करवाना चाह रही है। यानी ये है कि बॉटम लाइन यही आ जाती है कि वर्ल्ड वार 3 के ऊपर सारी तान टूटती है। तो अजीज दोस्तों, हमारी अपनी समझ से बाहर है कि रशिया इतना सेफ कंट्री था, इतना सेफ सारा कुछ था, तो अचानक रशिया में ये अटैक कैसे शुरू हो गए और ये दुनिया कहाँ लेके जा रहे हैं अब हम ये समझने से दूर हैं। एक दो छोटी सी खबरें साथ शेयर कर दूं कि पुतिन और ज़ेलेंस्की दोनों ने अभी इंडिया को कहा है कि मोदी जी इलेक्शन के बाद रशिया और यूक्रेन का मसला हल कराएं, दोनों ने कहा है। इसके अलावा रशिया जो भारत को एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम S-400 की आखिरी 2 स्क्वाड्रंस 2026 तक दे देगा। और भारत को रशिया ने हमेशा कभी डिसअपॉइंट नहीं किया और रशिया ने हमेशा भारत के डिफेंस ज़रूरत का ख्याल रखा है। अजीज दोस्तों, लेट्स सी ऊंट किस करवट बैठता है। क्या ये आइसोलेटेड एक अटैक होगा और अटैक होंगे? इसका जवाब रशिया क्या देगा? और अगर रशिया इसके बॉटम तक पहुंच गया कि किसने कराया है, अगर ISI, अब मेरा तो दिल नहीं मानता कि ISIS कराएगी, क्योंकि ISIS का रशिया से कोई मसला ही नहीं है। वो अमेरिका दुश्मन है, वो रशिया से क्यों लड़ेगा। लेकिन अगर किसी भी वजह से अगर ISIS ने कराया है तो फिर आप भूल जाएं, इस्लामिक एक्सट्रीमिस्टों का जो हाल होना है ना, फिर ये तो अब आप देखिएगा कि फिर पुतिन है, बाइडेन नहीं है। ये अमेरिका की डीप स्टेट है ना, टेररिस्टों को गुरूम करती है, बढ़ाती है इनकी ताकत को, सामने सामने इनसे लड़ रही होती है। इतना सा ISIS इनसे कंट्रोल में नहीं आ रहा। कद्दाफी को मार दिया, सदाम हुसैन को मार दिया, मिलियंस ऑफ लोग मार दिए। एक ISIS इनसे कंट्रोल में नहीं आती, चाहते नहीं है। अगर तो ISIS है तो लेट्स सी रशिया का रिएक्शन। अगर तो इसमें अमेरिका, नेटो इन्वॉल्व है, यूक्रेन इन्वॉल्व है, तो फिर बी रेडी फॉर वर्ल्ड वॉर 3। अजीज दोस्तों, लेट्स सी क्या होता है। आप आज का पूरा दिन आपके पास इस हवाले से मुख्तलिफ चीज़ें आएंगी। थैंक यू वेरी मच अजीज दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्ट।